हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये आपने मेरी कोई भी वीडियो देखी हो ना देखी हो, ये वीडियो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना। मार्केट के अंदर एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है, बीटीसी ने बहुत ही कोई तबाहकुन मैनिपुलेशन जो है वो हमारे पास की है। ऐसी मैनिपुलेशन हमने कोविड के टाइम पे भी ऑब्जर्व नहीं की थी, राइट। यहाँ पर बीटीसी पहले हफ्ते हमारे पास जो वो 96 के से क्रैश कर जो है वो 78 की तरफ आ जाता है। अगेन रिकवरी होती है 94 के तक की, और अगेन बीटीसी क्रैश कर जाता है। फिर अगेन कुछ रिकवरी होती है और अगेन क्रैश कर जाता है। अब ये वीक जो रहा हमारे पास काफ़ी वॉलेटाइल रहा, जिसमें हमारे पास ट्रम्प की स्पीचेस थी, पॉल की स्पीचेस थी। पॉल यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर इसके अलावा क्रिप्टो का रिजर्व बिल पास होना, फिर इसके अलावा यहाँ पे बीटीसी को रिजर्व में ऐड कर लेना, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, फिर क्रिप्टो की समिट होना। ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर जो थी काफ़ी अपना अहम रोल जो थी वो प्ले कर रही थी, राइट। बट यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं क्रिप्टो मार्केट में जो सिर्फ और सिर्फ आए ही थोड़ी सी कुछ फेमस कॉइन्स की वजह से, ठीक है, जैसे कि पेपे की वजह से आ गया कोई, या कोई टैप टू अर्न प्लेटफॉर्म्स की वजह से कोई आ गया। जैसे हैमस्टर कॉम्बैट ने काफ़ी लोगों को क्रिप्टो की तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया। हैमस्टर कॉम्बैट की वजह से काफ़ी लोग क्रिप्टो की तरफ आए। ट्रम्प के मीम कॉइन की वजह से काफ़ी लोग क्रिप्टो की तरफ आए, जिन्होंने क्रिप्टो के बारे में कभी नहीं पता था, जिनको फाइनेंशियल मार्केट्स का नहीं पता था। अगर आपको एक चीज़ पता हो तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो सारी एक ही हमारे पास जो है वो पैटर्न के अंदर चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नए बंदे हैं वो नहीं देखते चीज़ें, वो पता है क्या करेंगे, चीज़ें गिरेंगी ना तो जाकर उस इन्फ्लुएंसर को गाली देना स्टार्ट कर देंगे, इसने बाय करा दिया, उसने फंसा दिया, उसने ये करा दिया। आप दूसरी मार्केट्स को नहीं देखते हो। आप जाकर सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी जो स्टॉक मार्केट है वो यूएस की, कंटिन्यूसली 4 हफ्तों से लगातार वो क्रैश कर रही है। ये चीजें उन लोगों को नहीं बताओगे जो हैमस्टर कॉम्बैट या पेपे ऐसे शिप कॉइन मीम कॉइन की वजह से मार्केट के अंदर आए, ठीक है। स्टॉक मार्केट तकरीबन हमारे पास 19 से जो है वो स्टार्ट हुई और कंटिन्यूसली हमारे पास जो है वो डाउन हो गई, और ऑलमोस्ट 9% तक ये क्रैश कर, जो कि बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे तो डंप हमारे पास जो है वो कंसिडर होता है। फिर अगर हम जाकर देखेंगे तो हमारे पास जितने भी यूएस के स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन के सीईओ जैमी डायमंड, उन्होंने ऑलमोस्ट $234 मिलियन का जो है वो सेल ऑफ किया है जेपीएम स्टॉक के अंदर। और इसके अलावा जो सबसे बड़े प्लेयर है वॉरेन बुफेट, जिनको स्टॉक मार्केट का किंग कहा जाता है, राइट, वो भी यहाँ पर जो वो सब स्टॉक्स वगैरह सेल करके इस वक्त $334 बिलियन इन कैश हैं। तो इट मीन्स के ही इज वेटिंग फॉर अ डम, ताकि वो कैश में तो वो बाय कर सके, ठीक है। जिसकी वजह से नेस्डैक अगर हम जाकर देखेंगे, टैक के जितने भी शेयर्स हैं यूएस के, वो भी सारे बुरे तरीके से क्रैश कर रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन क्रिप्टो मार्केट में हमें इन चीज़ों का जो है वो वोलेटाइल इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट की मजीद मैनिपुलेशन और है। इसके अलावा एक मेजर न्यूज़ ये कि ट्रंप ने यूरोप के ऊपर, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर टैक्सेस मतलब टैरिफ्स लगाए, और इन रिटर्न यहाँ पर हमारे पास चाइना ने भी 100% टैरिफ जो है उनके प्रोडक्ट पे लगाने स्टार्ट कर दिया, जिस न्यूज़ ने काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट किया। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब है। अब मैं सिंपल सी बातों में एक बात करूंगा जहाँ पे लोगों को सब कुछ ईजिली समझ आ जाए, राइट। अब हमारे पास है परसों सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा सबसे अहम रिपोर्ट होती है ओवरऑल मार्केट की, जो कि सारी मार्केट्स को हिलाती है। फिर वो गोल्ड हो, फिर वो क्रिप्टो हो, फिर वो स्टॉक्स हो, फिर वो कमोडिटीज़ हो, कुछ भी हो, सबको हिला देगी हमारे पास सीपीआई डेटा। और सीपीआई डेटा बेसिकली हमारे पास महंगाई की रिपोर्ट होती है। अगर सीपीआई डेटा हमारे पास कम आया तो ये बहुत अच्छी बात है, मार्केट्स ग्रो करेंगी। अगर सीपीआई डेटा हमारे पास ज़्यादा आया तो ये बहुत बुरी बात है, मार्केट मजीद डंप करेंगे और शायद बीटीसी मजीद क्रैश कर जाए। बट ये जो डंप आया, हमने देखा कि ऑलरेडी प्राइस इन हमारे पास हो चुका है, मतलब जो डंप मार्केट के अंदर आना था, मार्केट ऑलरेडी डंप कर चुकी है। सो बिफोर सीपीआई वी कैन एक्सपेक्ट कि हम 76-77 तक चले जाएं, मे बी पॉसिबल। बट सीपीआई अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो इसके बाद फिर हम लोग अपने जो एरियाज है लाइक 85 के, 86 के, जहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो बीटीसी का एक सीएमई गैप भी जो है वो दोबारा से फॉर्म हो गया, तो उसको हम दोबारा से आके जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सीएमई गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो मे बी सीपीआई से बाद जो है अगर हमारे पास जो डेटा आता है, इसके बाद हम अपने इस एरियाज को जो है वो फिल करना है, राइट। तो अगर आपको बॉटम पे बीटीसी का मिलता है तो आप इनके अंदर कुछ छोटी नैनो एंट्रीज जो है वो डेवलप कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको बात करूं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया। देखो, पिछले आज से तकरीबन 4 साल पहले भी जब बीटीसी के अंदर ये सब चीज़ें थी, मेरा चैनल इतना ही पुराना है, मेरे 2 चैनल खत्म भी हो चुके हैं, जो लोग पुराने मुझे जानते होंगे। एक इंडिकेटर है जो कि किस चीज़ किसी ने भी यूट्यूब पर सब बताना स्टार्ट करेंगे, बट अभी किसी ने बताया नहीं है। आप बीटीसी का सिंपली जाएँ, वीकली चार्ट ओपन करें, राइट। और यहाँ पर आपने वीकली चार्ट ओपन करना है, और यह है वीकली 50 मूविंग एवरेज, जो कि बॉर्डर है बेयर और बुल मार्केट का। इसको मैंने हमेशा यही कहा कि ये बुल मार्केट और बेयर मार्केट के बीच में बॉर्डर है। जब जब हमने हिस्ट्री में इसको फ्लिप किया है, राइट, हमने देखा मार्केट इसके ऊपर जाती है और काफ़ी तेज़ी से मार्केट के अंदर बड़े मूव्स आते हैं, और फिर ये जो 50 है ना, मार्केट इसको अपना सपोर्ट बना लेती है, राइट। ये जो 50 है, मार्केट इसको अपना सपोर्ट कंसिडर करती है। आप देख रहे हो कैसे सपोर्ट बनाया, बाउंस, फिर सपोर्ट बनाया, बाउंस, फिर सपोर्ट बनाया, बाउंस। बट यहाँ पर हमारे पास लूना का, फिर यूक्रेन रशिया के इशूज स्टार्ट हो गए, और जैसे हम इसके बिलो गए, ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हुई, रिट्रेसमेंट में हम 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए एक ओवरऑल बेयर मार्केट के अंदर चले गए। फिर हमने जब इसको फ्लिप किया, रिटेस्ट बाउंस, फिर रिटेस्ट बाउंस, और अब हमारे पास ये बॉर्डर है
जो कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट के बीच में है। अब बीटीसी की जो एक लास्ट सपोर्ट है, बेयर मार्केट उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हमारे पास ये जो पूरा एरिया मैंने मार्क किया आपके पास ये होल्ड है अगर, तो हम सेफ है। ये पूरा एरिया बन जाता है $69,000 टू $75,000 वाला एरिया। ये $5,000 से $6,000 का जो पूरा रीजन है, ये बॉर्डर है बुल और बेयर मार्केट का। ये बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट टाइम जब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था प्लस यहाँ पे 50 एमए थे, वो मार्केट क्रैश कर रहा था, मैंने कहते हैं हमारे पास लास्ट सपोर्ट है 50 मूविंग एवरेज, अगर हम इसके बिलो क्लोज करते हैं, हम इसके नीचे गए थे बट हमने इसके बिलो क्लोज नहीं किया, हमने क्लोज इसके अबव ही किया हर बार। तो जब तक हम इसके अबव होल्ड करें, वी आर स्टिल यहाँ पर एक न्यू ऑल टाइम हाई जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने इतनी बड़ी करेक्शन दी और इसके बाद अपना ऑल टाइम हाई हिट किया। तकरीबन मार्केट में अगर आप जाकर देखोगे तो कितनी बड़ी करेक्शन थी, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास टाइम लिया था मार्केट ने इस चीज़ से रिकवरी करने में, वो ऑलमोस्ट 70 दिन लिए थे, मतलब 2.5 महीने ऑलमोस्ट। और मार्केट कितना क्रैश कर गई थी अगर आप जाकर देखेंगे तो आई थिंक अपने टॉप से मार्केट ऑलमोस्ट जो 55 से 54% जो थी वो क्रैश कर गई थी। अभी भी अगर हम मार्केट के अंदर देखेंगे तो आई थिंक हमारे पास कितने दिन हो चुके हैं, ठीक है, अगर हम जाकर देखेंगे तो मार्केट को ऑलमोस्ट 1 महीना जो है वो 1.5 महीना पास हो चुका है, समझो 1 महीना मार्केट मजीद आपको जो है वो तंग कर सकती है यहाँ पर। और अगर हम देखेंगे तो डंप हमारे पास अब तक मार्केट ने जो है वो कितना ले लिया है, तो आई थिंक यहाँ पर मार्केट ने जो 20 से 30% तक का क्रैश लिया है। सो मे बी पॉसिबल मार्केट इस चीज़ को रिट्रेस करे, थोड़ा 37-40% तक का क्रैश ले। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, कॉइनएक्स एक्सचेंज पे आज के दिन अपने अकाउंट्स बना लो। मुझे एक ट्रेड देनी है बट वो काफ़ी टाइम से मेरे जोन में नहीं आ रही है। आज मार्केट डाउन है तो वो कॉइन आया नीचे, और वो कोई एरा गैरा कॉइन नहीं है, काफ़ी एक अच्छे यूज़ केस वाला प्रोजेक्ट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी फेमस भी और स्मार्ट मनी भी उसकी तरफ जो है मूव हो रहा है, जो कि सिर्फ कॉइनएक्स एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो अकाउंट्स बना लो, हमारे रेफरल से ही साइन अप करना, क्योंकि हम गिव अवे भी करने वाले थे बट मार्केट की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि वो इंगेजमेंट हमें नहीं मिल पा रही, जो हमने शर्तें रखी थी वो चीज़ें नहीं हुई पूरी। लेकिन फिर भी हम 1 लाख रुपये का नहीं 2 लाख रुपये का गिव अवे करेंगे, बट जिनको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है उनके लिए कुछ टर्म्स भी थी कि आपका एमईएक्सी का गाटे अकाउंट हमारे रेफरल से बना हुआ होना चाहिए। तो दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। तो अकाउंट्स इस पर बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, आपको आपने देखा कि यहाँ पर ट्रंप ने अपने रिजर्व के अंदर बीटीसी को ऐड किया। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जिसको लोग हल्के में ले रहे हैं। ट्रंप जैसा बंदा जो कि क्रिप्टो मार्केट के इतना अगेंस्ट होता था, उसने यूएस के रिजर्व में बिटकॉइन को ऐड करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। और अगर वो अपने रिजर्व में ऐड कर रहा है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो बेवकूफ़ का बच्चा नहीं कि इतने ऊपर से बाय करेगा। चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी। इवन के आम बंदा भी बीटीसी को $1 लाख में बाय करने से पहले सोचेगा कि यार मैं इतना ऊपर से बाय कर रहा हूँ, मेरे इशू तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जान करके डंप कर रहा है मार्केट को, ताकि नीचे से अपने रिजर्व के लिए जो है वो बाय कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, जब यहाँ पे एल सल्वाडोर में बीटीसी को जो था वो लीगल टेंडर बनाया गया था इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उनके लिए जो है वो बीटीसी को क्रैश किया गया था ऑलमोस्ट 38 पे, ताकि वो बाइंग कर सकें, और उन्होंने दबाकर बाइंग की थी। इवन कि उनके लिए फिर इसके बाद टॉप पे इतना प्रॉफिट नहीं, तो उनके लिए बेयर मार्केट जो है वो प्रॉपर आ गई। खैर बेयर मार्केट का एक साइकिल भी था, और उस बेयर मार्केट में उन्होंने दबाकर अपने रिजर्व के लिए बीटीसी बाय किए। जब बीटीसी हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पर उनका कहीं एवरेज बन गया था 25 पॉइंट, जब बीटीसी हमारे पास गया 1 लाख की तरफ, तो उनकी जो इकोनॉमी थी, जो उनके रिजर्व थे, वो 4x बूस्ट हो गए। तो ट्रंप अगर ऐड करा तो बेवकूफ़ का बच्चा नहीं, क्या पता वो यहाँ से थोड़ा सा हमें दैट कट बाउंस वगैरह देखने को मिले, लाइक 97-98 के तक के, बट यहाँ से इसके बाद फिर वो एक बेयर मार्केट स्टार्ट कर दे, और उस बेयर मार्केट में 2.5 साल के पीरियड में वो दबाकर इथेरियम बीटीसी वगैरह को जो है वो बाय करे, और इसके बाद फिर वो बाउंस करे, क्योंकि वो अपने रिजर्व में ऐड करे, तो जाहिर सी बात है वो नीचे से बाय करेगा। जितना नीचे से वो बाय करेगा उसके लिए मल्टीपल रिटर्न के चांसेस जो है उतने बढ़ जाएंगे। फिर अगर मैं आपसे कहूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम कॉइन्स के अंदर स्टक हैं, तो यहाँ पर इथेरियम एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इथेरियम के लिए एक लास्ट सपोर्ट है, ठीक है। इथेरियम काफ़ी लोगों ने जो है वो मेरी तरह 2350 पर अपना एवरेज बनाया हुआ है, बट मैं यहाँ पर 1900 का प्रॉपर वेट करूँ कि कब प्रॉपर 1900 वाला रीजन फिल हो, तो मैं यहाँ पर बाय करूँगा, ताकि वो 1950 इस रीजन की तरफ मैं जो है अपना डीसीए करूँगा। फिर मेरा एवरेज कहीं जो है वो आकर बैठ जाएगा 2100-2000 की तरफ, राइट। बट मैंने कुछ सपोर्ट्स मार्क किए हैं, ये जो रीजन है वो हमारे पास ईद के लिए जो है वो डीसीए लेवल्स पर बन जाएंगे, जैसे 1533, 1228 और $800। ये रीजन जो है वो डीसीए जोन बनेंगे। इथेरियम क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इथेरियम बुल मार्केट में पम्प करता है, बेयर मार्केट में गिरता है, बट फिर रिकवरी दे देता है। तो ईथ हो गया, XRP हो गया, पीएचबी जैसे कॉइन्स, ये भी इनके रिकवर कर जाते हैं। लिंक हो गया, लिंक भी हमारे पास इसी कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि मार्केट के अंदर बाउंस होता है। जाहिर सी बात है टोकन में इन्फ्लेशन बढ़ गया, बट बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, काफ़ी लोग इसके अंदर स्टक रहे, बट क्या हुआ, ये कॉइन रिकवर कर गया। तो ये कॉइन्स रिकवर कर जाता है इनके अंदर। अगर आप टाइम टू टाइम 30-40% की क्रैश पे डीसीए करो तो ये अच्छी चीज़ है। रेंडर सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है, और ये क्रिप्टो मार्केट का एनवीडिया, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। और ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर, और सोलाना को भी रिजर्व के अंदर जो है वो ऐड किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे कॉइन्स। आप मुझे खुद बताइए जितने भी कॉइन्स हमने आपको रिकमेंड किए हैं, ठीक है, मुझे एक चीज़ दिल पे हाथ रख के बताना। CFX, इथेरियम, बिटकॉइन, चेन लिंक, रेंडर,
ठीक है, और का, ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनकी टीम आप जाकर देखो, ठीक है, सारी की सारी टीम स्ट्रांग है, किसी का यूज़ केस मीम कॉइन वाला नहीं है, सबकी टीम स्ट्रांग है, सबके यूज़ केस आप जाकर देखो नैरेटिव के अंदर आते हैं। बट ये बाउंस क्यों नहीं कर रहे? रीज़न है मार्केट, मार्केट इनके फेवर में नहीं है अभी। ये कॉइन्स आपको याद होगा बीच में बहुत बाउंस होते दिसंबर के अंदर, इवन कि हम इन सब कॉइन्स के अंदर, लिंक के अंदर हम 300% प्रॉफिट में थे, पीएचबी के अंदर हम 5x प्रॉफिट के अंदर आ गए थे, हम इन सब चीज़ों के अंदर प्रॉफिट के अंदर आ गए थे, हमने बहुत अच्छे गेंस बना रहे थे, और वहाँ पर हमने ये भी कहा था आप लोगों से कि आप सेलिंग भी करो थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि किसी कॉइन से मोहब्बत करके बैठ जाओ। फिर अगैन हमने इनको डम में जब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, तो ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, और हमने पहले भी इनसे अच्छे रिटर्न्स बनाए हुए हैं, तो इन कॉइन्स को हमने आजमाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि फिर भी क्रिप्टो मार्केट का यार कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, राइट? जब रातों रात एफटीएक्स एक्सचेंज जैसी एक्सचेंज बैंकरप्ट हो सकती है, तो इस क्रिप्टो मार्केट में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट ये कॉइन्स फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके यूज केस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? तो ये सारी ओवरऑल मार्केट की अपडेट है। आई होप आप अगर किसी चीज़ के अंदर स्टक भी हो रहे हो, तो वो एक अच्छा कॉइन हो जिसमें आप स्टक हो, ताकि बेयर मार्केट में आप सर्वाइव कर जाओ, राइट? अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना हर अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।